नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यह स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। कोरोना की मार से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। अब से कुछ देर बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसके बारे में डिटेल में बताएंगी, लेकिन विपक्ष पहले ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। पीएम मोदी के इस ऐलान ने पटरी से उतर चुकी भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद का संचार किया है। मोदी के राष्ट्रीय संबोधन के बाद उद्योग जगत में खुशी की लहर है। यही वजह है कि आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद आज शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल आया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो राहत पैकेज की बारीकियां बताएंगी। वित्त मंत्री बताएंगी कि 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा और कहां कितनी राशि खर्च की जाएगी। लेकिन इस पर सियासत पहले ही शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि इससे इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी, तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि इतना फंड कहां से आएगा। देखिए, वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए हम लोग सतत प्रयासरत है, संघर्षरत हैं। 3rd लॉकडाउन के समाप्ति के पूर्व जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को एक संदेश दिया है और उसमें विशेष रूप से एक जो इतना बड़ा आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का एक आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है, निश्चित रूप से इससे हमारी जो ठहरी हुई अर्थव्यवस्था है उसको गति मिलेगी, बल मिलेगा और देश का हर नागरिक, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, मध्यम वर्ग हो, उद्योगपति हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी चाहे क्यों नहीं, इस ओर देख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये पैकेज पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था। विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगी। तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। सवाल ये भी पैदा होता है कि जो 20 लाख करोड़ की जो बात कही है, जिसमें 1,75,000 पहले से अनाउंस किया, स्टिमुलस डिक्लेयर किया जा चुका है, ये पैसा कहाँ से आएगा। जो टैक्स रेवेन्यू है वो पूरी तरह से गिरी है, जीएसटी का है वो पूरी तरह से गिरी है। बल्कि माह अप्रैल के जो फिगर्स जीएसटी के कितना कलेक्शन हुआ उसकी फिगर जारी नहीं की है, अभी तक जारी नहीं की है। तो संकट काफ़ी है। तो बॉन्ड जारी करेंगे, इंटरनेशनल फंड से, एजेंसी से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे और बगैर परवाह किए हुए कि हमारा फिस्कल डेफिसिट का क्या होगा, उसकी बगैर चिंता किए हुए हमको इस तरफ जाना पड़ेगा। जो महत्वपूर्ण बात सामने आई है वो 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की। आपको याद होगा पिछली बार भी 1.7 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान सरकार की ओर से किया गया था, लेकिन जब इसकी डिटेल में हम लोग गए
तो वो 1.7 लाख करोड़ का पैकेज नहीं था। इसी प्रकार से जब इसकी डिटेल आ जाएगी, ये 20 लाख करोड़ का पैकेज वास्तव में है कि नहीं है, जब उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी तभी उस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। विपक्ष के सवाल अपनी जगह है और इस पैकेज से भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होता है ये देखना अभी बाकी है। लेकिन पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद भारत राहत पैकेज देने के मामले में दुनिया का 5वां बड़ा देश बन गया है। सबसे बड़ा राहत पैकेज देने में जापान पहले नंबर पर है, वहीं अमेरिका दूसरे नंबर पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई से लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया और ये लॉकडाउन क्यों जरूरी है, कोरोना का ऑल इंडिया मीटर इसकी तस्दीक कर रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 122 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,500 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। इस तरह भारत में कोरोना का कांटा अब 74,000 के पार चला गया है। हालांकि पिछले 24 घंटे का रिकवरी रेट भी काफी बेहतर है। 24 घंटे में कोरोना से 1900 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना की तस्वीर अब भी डरावनी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 53 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 359 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक कोरोना के 7,998 केस हो गए हैं और अब तक दिल्ली में कोरोना से 106 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 346 लोग अस्पताल से ठीक होकर वापस लौटे हैं। अब तक के 7998 7998 केसेस हो गए हैं। कल 346 लोग ठीक होकर रिकवर हो गए हैं, तो कुल मिलाकर 2858 लोग दिल्ली में रिकवर हो चुके हैं। अभी तक कुल मिलाकर 106 डेथ दिल्ली में हो चुकी हैं और जो एक्टिव केसेस हैं वो 5034 है। 20 हैं जिसमें कि मतलब कल की नहीं है, वो जो हॉस्पिटल्स को हमने आदेश दिया था कि सब अपनी डेथ समरी भेजें, तो वो मुझे लगता है आज और कल तक भी चलेगा जो पुराना। कोरोना के संकट काल में जरूरत इस बात की है कि लोग एक दूसरे की मदद करें, लेकिन ऐसे वक्त में भी पश्चिम बंगाल से जो तस्वीर आ रही है वो हैरान करने वाली है। बंगाल के हुगली में 2 समुदाय में हिंसक झड़प हो गई। हिंसा और आगजनी की यह वारदात हुगली के तेलिनीपारा में हुआ, जो हुगली का सबसे ज्यादा संक्रमित इलाका है। ये कंटेनमेंट जोन के अंदर 2 समुदाय के लोग भिड़ गए। इस दौरान बम भी मारे गए और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। উঠছে, বোম মারছে মুসলিমরা, অনবরত বোম মেরে যাচ্ছে। এখানে কাউকে আবার অ্যাটাক করেছে, অ্যাম্বুলেন্স ঢুকেছে, আবার দুদিক দিয়ে অ্যাটাক হয়েছে আজকে আমাদের গড়ের ওপর দিয়ে আর বসন্তপুকুর ধার দিয়ে, তো দুদিক দিয়ে কন্টিনিউ বোম মেরে যাচ্ছে, কালো ধোঁয়া উঠছে। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तेलीपाड़ा से, हाँ, ईदगाह के पास से। कहाँ जा रहे हैं? बस भगेश्वर जा रहे हैं। क्या घर चल के जा रहे हैं? क्या करेगा, झमेला में कौन में आग लगा दिया। अच्छा, उसीलिए जा रहे हैं? हाँ, उसीलिए चल जा रहे हैं? हाँ, क्या करें। अच्छा, कितने आदमी हैं आप लोग? 100 आदमी से ऊपर। अच्छा, आदमी से ऊपर। क्या किसे क्या है, आप लोग चल जा रहे हैं? क्या करेंगे, दंगा में क्या करेगा आदमी, यहाँ कमाने खाने आया ना दंगा करने आया। अच्छा, ठीक है, और उन लोग हमेशा हम लोगों से मतलब ऊपर ही रहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। भागने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है हम लोग। बेहद परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है। डोंडिया खेड़ा में खजाने की भविष्यवाणी करने वाले शोभन सरकार की मौत के बाद आज यहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और देखते ही देखते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। कानपुर नगर, देहात और आसपास के जिलों में शोभन सरकार के भक्तों की लाखों में तादाद है। शोभन सरकार उस वक्त सुर्खियों में आ गए थे जब उनके बताए जाने पर सोने के खजाने की खोज में भारत सरकार ने उन्नाव के डोंडिया खेड़ा में खुदाई शुरू कर दी थी। काफी लंबे समय से लॉकडाउन के चलते अलग अलग शहरों में फंसे लोग ट्रेन चलने के बाद अब घर पहुंचने लगे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है।
रेलवे स्टेशन के बाहर कहीं लोग ऑटो कैब के लिए भटकते नजर आए तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की मजबूरी दिखी। ऐसे में देश के कई शहरों से इमोशनल करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। करीब 50 दिनों के बाद लोग अपने घरों में तो पहुंचने लगे, लेकिन कोरोना ने उनकी जिंदगी को कितना बदल दिया है इन तस्वीरों से समझिए। कई यात्रियों को लेकर आज ट्रेन दिल्ली पहुंची तो स्टेशन पर ही यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। स्टेशन के बाहर निकले तो उन्हें ऑटो और कैब के लिए भटकना पड़ा। मुश्किल यह है कि लोग एक शहर से दूसरे शहर तो पहुंच गए हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से घर कैसे जाएं? अलग अलग शहरों से यात्री स्टेशन पहुंचे तो अपनों से मिलने की खुशी साफ दिखी, लेकिन मजबूरी भी सामने थी। न गले मिल सकते हैं न छू सकते हैं क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। स्टेशन आई हुई थी। मैं अपनी पुत्रवधू को जो आज मुंबई से आई है उसको लेने के लिए हरिद्वार से आया हूँ। मैं हरिद्वार से यहाँ तक आया हूँ। मैंने हरिद्वार प्रशासन से परमिशन लिया था 1 दिन का और इसको लेने के लिए आया क्योंकि 2 महीने से लॉकडाउन में फंसी हुई थी। अच्छा, 2 महीने बाद आज अपने पुत्री को मिल रही है, आप उनका चरण स्पर्श भी नहीं कर सकती और आपको आशीर्वाद भी नहीं दे सकती। हाँ वैसे तो है, बट दूर से कर लिया डिस्टेंस मेंटेन करके। अच्छा लगा मिलके 2 महीने बाद पापा से। सर आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा बच्चा मेरे सामने है कई दिन बाद में जो है। अभी न्यूली मैरिड है बिल्कुल, 1 महीना भी मेरे बेटे के साथ नहीं रह पाई पूरी तरीके से और लॉकडाउन में अपने मैके जाके फंस गई मुंबई में और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो इसको लाने के लिए कार का भी बनाया था पास, मगर कार से मुंबई बहुत दूर था। मगर जब पता लगा कि गवर्नमेंट ने ट्रेन चलानी शुरू कर दी है तो अच्छा लगा और ट्रेन का पहला टिकट लेके इसको जो है मैंने बुलाया। दिल्ली की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां लोग ट्रेन से अपने शहर पहुंच तो गए हैं, लेकिन घर जाने के लिए कोई साधन नहीं है। स्टेशन के बाहर खड़े हैं लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा मायने रखता है, उसे सबसे ज्यादा जरूरी बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ना तो खुद पालन कर रहे हैं और ना ही यहाँ पर ये सुनिश्चित कराने के लिए कोई बाहर खड़ा हुआ है, ना ही कोई अधिकारी यहाँ पर खड़ा नजर आ रहा है। दरअसल ये वो लोग हैं जो कि अलग अलग ट्रेन से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन बाहर इस भीड़ के लगने की वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि ना किसी कैब की व्यवस्था है ना किसी बस की व्यवस्था है। ऐसे में लोग यहाँ पर गफलत का माहौल है, लोग कंफ्यूज है कि उन्हें आखिर अपने घर तक कैसे जाना है। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोई भी चीज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अगर यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं नियुक्त किया गया है, ऐसे में लोगों को खुद भी ध्यान रखना होगा। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पर हम ऑटो का इंतजार कर रहे हैं, कोई आनंद विहार तक छोड़ दे हमको। तो क्या आपकी बात हो गई है? कोई ऑटो आ रही है? नहीं, अभी किसी से कोई बात नहीं हो पा रही। सर यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, डर नहीं लग रहा है? कोई डर नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही। आपको नहीं लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग अगर आप पालन नहीं करेंगे? वो वैसे भी स्टार्टिंग से ही नहीं हुआ है पालन, उसका तो कोई अभी मतलब भी नहीं है करने का। तो यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था जो है वो नहीं की गई है जिससे लोग बाहर निकले तो दूर दूर खड़े हों। तस्वीरें आपको मैं दिखा ही रही हूँ, यहाँ पर काफी दूर तक सिर्फ ऐसी ही भारी तादाद में जो है लोगों की भीड़ नजर आ रही है। वहीं कोलकाता से भी एक ट्रेन नई दिल्ली पहुंची। इसमें यात्रा के दौरान लोगों के मन में अपने घर पहुंचने की खुशी तो दिखी, लेकिन अपनों से गले न मिल पाने, करीब न जा पाने का गम भी था। हालांकि कई समस्याओं से इनको अब निजात मिलने वाली है। परेशानियां हुई, खाना के लिए खुद बनाना पड़ता था, साथ में ऑफिस का काम करना है और फिर शाम को वही टेंशन कब चालू होगा, कब क्या होगा। जब भी फैमिली से बात करते थे लगता था कि पता नहीं कब मिलना होगा उनसे। रोजाना चेक करते थे कि कुछ भी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, चाहे ट्रेन शुरू हो जाए, श्रमिक ट्रेन स्पेशल ट्रेन चला था उसमें सीट मिल जाए। बहुत 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 दिक्कत हुआ, विदाउट फैमिली बहुत दिक्कत हुआ। ट्रेन, फ्लाइट्स एवरी वे, यहाँ तक कि गाड़ी कैसे मिल सकती है, पास कैसे मिल सकते हैं, क्या कन्वीनियंट पे है। गवर्नमेंट द्वारा जो भी इनिशिएटिव्स हैं लाइक यूपी गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल, उस पर भी रजिस्टर्ड हो चुके, बट कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं है। बट हाँ, फाइनली ट्रेन मिली। खास बात यह है कि आज 9 ट्रेन चलने वाली हैं। इनमें से 8 ट्रेन दिल्ली से अलग अलग शहरों के लिए रवाना होगी, जबकि एक ट्रेन भुवनेश्वर से दिल्ली आ रही है। दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। ओह माय गॉड!
Oh my God! कोरोना के आगे बड़े बड़े मुल्क बेबस हैं, लाशों के ढेर हैं। अब भी न समझे तो तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया टीवी की पुकार, घर पे रहो इस बार। जरा सोचिए, अपना घर बार छोड़कर लॉकडाउन कराए पुलिस, तपती धूप में कोरोना फैलाने वालों को ट्रेस करे पुलिस, अफवाह फैलाने वालों को ट्रैक करे पुलिस, खतरा उठाकर डॉक्टर्स को सिक्योरिटी दे पुलिस, और अब तो भूखों को खाना खिलाए पुलिस। फिर भी पूछते हैं, क्या कर रही थी पुलिस? मौका है पुलिस के जज्बे को सलाम करने का, उनकी जिंदा दिली को दाद देने का। जान तो सबको प्यारी होती है, अपने परिवार को तो सब प्यार करते हैं, पर हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स, इनको आपकी जान की फिक्र है। ये आपके परिवार की हिफाजत के लिए खतरनाक वायरस से लड़ने में लगे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम सब इन फरिश्तों की इज्जत करें, हौसला अफजाई करें? जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है साबुन से हाथ धोना। अस्पताल जाने से बेहतर है अपने घर में होना। दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो जाने से बेहतर है थोड़े दिन लोगों से दूर रहना। जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, बस यही है कहना हमारा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत? इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत। हर शाम 5 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। ट्रेन चलने के बाद अब प्लेन उड़ाने की तैयारी है। कोलकाता एयरपोर्ट से हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। कोलकाता एयरपोर्ट में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। एयरपोर्ट में एंट्री के बाद हर जगह मार्किंग की जाएगी। उन्हीं जगहों पर पैसेंजर्स को खड़ा होना होगा। अब एयरपोर्ट में आपको पहले पहुंचना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट में होने वाली चेकिंग का तरीका बदल जाएगा। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पैसेंजर फ्लाइट शुरू होंगी, उसकी तैयारियों का जो जायजा है वो हम ले रहे हैं। और उसी में दो मुख्य बातें हैं, परस्पर दूरी और एक बात है सैनिटाइजेशन। यहाँ पर देखिए, जो बेल्ट होती है जहाँ पर लगे जाता है, वहाँ पर किस तरह से अब परस्पर दूरी रखी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए जो जगह निर्धारित करने की बात है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हर जगह मार्किंग करने का काम चल रहा है फिलहाल कोलकाता एयरपोर्ट पर। और ये हर जगह, जितनी भी जगह है, जब ये शुरू हो जाएगा तो हर जगह सैनिटाइजेशन होगा और लोगों को मास्क पहनना तो ज़रूरी है। कम से कम कांटेक्ट किया जा सके ऐसी व्यवस्था की जा रही है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बरकरार रखी जाए, वो व्यवस्था यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जब पैसेंजर्स का समागम शुरू होगा तो सबसे पहले आपको क्रश मशीन दिखाता हूँ, जहाँ पर अपने आप बोर्डिंग पास पैसेंजर निकाल सकते हैं। वहाँ पर अब पहले जैसा सिस्टम नहीं रहेगा, मार्किंग्स बनी रहेंगी। इन मार्किंग्स पे ही लोग
खड़े होंगे और बीच में पार्टीशन दिया होगा। ये पार्टीशन भी मैं आपको दिखाता हूं। 2 मशीनों के बीच में एक पार्टीशन दिया गया है। ये पार्टीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंटामिनेशन ना हो, इस वजह से ये पार्टीशन दिया गया। और यहाँ पे फिलहाल डेमो दिखाया जा रहा है। एयरपोर्ट डायरेक्टर डेमो दिखा के बता रहे हैं लोगों को किस तरह से ये काम करेगा। ये अभी शुरुआत है, शुरुआती चरण है। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस है, ये यहाँ पर बाकायदा हर जगह पर लागू की जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, जो टच पॉइंट्स हैं वो टच पॉइंट्स बिल्कुल कम किए जा रहे हैं। पहले जैसे ही एयरपोर्ट में घुसने से पहले टिकट दिखाया किया जाता था, जो सीआईएसएफ के जवान थे उनको, वो सिस्टम अभी भी रहेगा, लेकिन अब हाथ में या फिर हाथ में से टिकट लेकर नहीं देखा जाएगा। सीआईएसएफ के जवान हाथ में टिकट नहीं लेंगे, उनके पास अब कैमरा आ जाएगा और कैमरे में तस्वीर बड़ी होकर आएगी, डिस्टेंस बनी रहेगी और ये सब कुछ बदलाव धीरे धीरे यहाँ पर होने वाला है। ये एकमात्र ट्रांसपोर्ट है जो ऑपरेशनल रहा है लॉकडाउन के दौरान। इस दौरान एकदम कम से कम स्टाफ के द्वारा भी पूरा एयरपोर्ट सुचारू रूप से काम करता रहा। और अब तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि अगर किसी भी दिन एयरपोर्ट पूरी तरह से खोल दिया जाए, ऑपरेशनल कर दिया जाए, तो वो भी संभाल लिया जाएगा और उसकी तैयारियां भी बहुत पहले से यहाँ चल रही हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय आपके सामने हाजिर होंगे।